इसलिए इसने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। इसमें से 10 धर्म को दी गई, 3 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा जी को, 2 भूतंगिरा कुशास को, 4 ताक्षर्य को। अब अदिति जी के गर्भ से देवता हुए और दिति के गर्भ से दैत्य हुए। एक बार इंद्र सभा में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, तो उसी समय उनके गुरुदेव बृहस्पति जी आ गए। इनने बृहस्पति जी की ओर देखा तक नहीं, सम्मान भी नहीं किया उनका। तब बृहस्पति जी समझ गए कि उन्हें अभिमान हो गया है, तो वह चुपचाप आश्रम लौट गए। बाद में इंद्र को बलिग्रानी हुई, तो इंद्र आश्रम में गए तो वहां बृहस्पति जी नहीं मिले। तो जब दैत्यों को पता चला कि देवताओं को गुरु जी ने त्याग दिया, तो दैत्यों ने अवसर पाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और देवताओं को मारकर भगा दिया। अब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग इसी लायक हो, इतने अभिमान हो गए हो कि गुरुदेव का सम्मान करना भी नहीं जाने। तब देवताओं ने क्षमा मांगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय तुम विश्वरूप के पास जाओ, उनसे यज्ञ करने के लिए कहना। अब देवता विश्वरूप के पास गए और उनसे यज्ञ करने के लिए कहा। तब विश्वरूप ने कहा, यद्यपि पुरोहित का कार्य उत्तम नहीं, किंतु जब तुम इतनी आशा लेकर आए हो तो अवश्य करूंगा। अब यज्ञ होने लगा, तो देवता आए, वो तो बैठे ही थे। दैत्य आए और बोले, एक काम करो कि इंद्र के बाद तुम हमारे नाम की आहुति डाल दिया करो। उन्होंने कहा, ठीक है। अब विश्वरूप इंद्र के बाद दैत्यों की आहुति डालने लग गए। अब उन्हें पता चल गया, नारद जी ने बता दिया इंद्र को, और इंद्र ने क्रोध में आकर विश्वरूप का सिर काट दिया। विश्वरूप के 3 सिर थे, एक से सुरा पीते थे और एक से सोमरस और एक से अन्न खाते थे। जिससे सोमरस पीते थे वो सिर पपीहा बन गया, सुरा वाला गौरैया बन गया, अन्न खाने वाला सिर तीतर बन गया। अब ब्रह्मत्या लग गई इंद्र को, और 4 लोगों ने इंद्र की ब्रह्मत्या को स्वीकार किया। भूमि, जल, स्त्री और वृक्ष। भूमि ने बंजर भूमि के रूप में स्वीकार किया, तो इंद्र ने वरदान दे दिया कि तुम में जो भी गड्ढे करेगा वो अपने आप ही भर जाएंगे।
जल ने कई के रूप में स्वीकार किया। तब इंद्र बोला कि तुम बहने के कारण सदा पवित्र रहोगे। अब स्त्री ने रजोधर्म रूप में ब्रह्मत्या को स्वीकार किया। तो इंद्र ने वरदान दे दिया कि यही तुम्हारी पुत्र प्राप्ति का कारण हो जाएगा। वृक्ष ने गोद के रूप में स्वीकार किया। तो इंद्र ने वृक्ष को वरदान दे दिया कि जो भी तुम्हारी डाली काटेगा वो अपने आप ही भर जाएगी। अब इस प्रकार चारों भागों में ब्रह्मत्या को बांटी गई। अब जब तुष्टा जी को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र विश्वरूप को मार दिया, तो तुष्टा जी ने एक यज्ञ किया और उसमें ये उनका संकल्प था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। किंतु चिंता में थे और सोचते रहते थे कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया, इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया। अब यही सोच रहे थे और यही सोचते सोचते गलत आहुति डल गई। आहुति डल गई कि इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। अब वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। वृत्रासुर ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब देवता मार खाकर भगवान के शरण में गए। तो भगवान ने देवताओं से कहा, तुम लोग इसी लायक हो, अब जाओ दधीचि जी के पास, उनसे उनकी अस्थियां मांग लो और अस्त्र बनाना। तब देवता उनके पास गए और अस्थियां मांगी। तो उन्होंने संहर्ष अपनी हस्तियां दे दी। तो उन्होंने उससे बहुत से वाण बनाए, वज्र आदि कई अस्त्र तैयार किए और वज्र को लेकर वृत्रासुर के ऊपर आक्रमण के लिए निकले। तब जब देवताओं ने वृत्रासुर जी के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो वृत्रासुर जी को वज्र के रूप में भगवान का ही दर्शन हो रहा था। तब वृत्रासुर जी भगवान की स्तुति करने लग गए। अब भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। अब आगे परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव भगवान की तो समदृष्टि है, भगवान के लिए देवता और दैत्य बराबर है, फिर भगवान देवताओं के पक्ष पर दैत्यों का वध क्यों करते हैं? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ऐसे ही प्रश्न को एक बार आपके पितामह युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था। जब राजसूय यज्ञ चल रहा था, तब ये प्रश्न उठा कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। तब जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वयं विराजते हुए यह प्रश्न उठ रहा है कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। भगवान श्री कृष्ण के बदले कोई प्रथम पूजा का अधिकारी हो सकता है? अब इनकी बात सबने मानी। श्री भीष्म ने
खड़े होकर सबको आदेश दे दिया, प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की होगी। अब जब भगवान का पूजन हुआ तब तक शिशुपाल बोला, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये धर्मराज की सभा में अधर्म हो रहा है कि उसकी पूजा हो रही है जिसके ना कुल का पता ना पिता के, कभी नंद का पुत्र बताता है तो कभी वसुदेव का पुत्र बताता है। शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। भगवान शिशुपाल की गाली को गिनते रहे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये उनकी बुआ का पुत्र था। शांत खड़े रहे। अब जब इसका जन्म हुआ था शिशुपाल का, तब इसके 3 आंखें थी और 4 हाथ थे। तब आकाशवाणी ने कहा था कि जिसकी गोद में जाते ही इसकी 1 आंख और 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उसी के हाथों इसका वध हो। तब भगवान की बुआ बोली, अच्छा अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अपने भाई को मारेगा। तो भगवान ने कहा, बुआ जी मैं इसकी 100 गालियों को माफ करूंगा, जाओ। भगवान ने 100 गालियों को माफ कर दिया। जब 101 गाली हुई तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका सिर काट दिया। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तब शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली जो भगवान के चरणों में जाकर विलीन हो गई। अब युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा, देवर्षि शिशुपाल जब से बोलना सीखा तब से बस भगवान को गाली दिए जा रहा है, किंतु बाजुवती योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वह से सहज में प्राप्त हो गई। तब नारद जी ने कहा, राजन भगवान से कैसे भी संबंध बन जाए, भय से और प्रेम से, द्वेष से, किसी भी प्रकार से बन जाए, बस भगवान से संबंध बना लो, चाहे क्रोध से चाहे कल्याण से। गोपियों ने काम से भजा भगवान को, और कंस ने भय से, शिशुपाल ने द्वेष से, यादवों ने संबंध से, और यह हमने भक्ति से। किसी भी प्रकार से भगवान को भजो, पर भगवान से संबंध बनना चाहिए। और ये शिशुपाल और दंतवक्त भगवान के ही पार्षद हैं। जब सनकादिक वैकुंठ में दर्शन करने गए थे तो इन्होंने उन्हें बालक समझकर प्रवेश नहीं करने दिया। तब संतों ने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो वही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। तो भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, और हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद जी को मारना चाह रहा था। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का भी उद्धार कर दिया। यही दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए तो भगवान ने राम अवतार लेकर उद्धार कर दिया। अब यही तीसरे जन्म में
शिशुपाल और दंतभक्त हुए तो शिशुपाल का तो उद्धार हो गया, दंतभक्त बाकी है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि नारद जी, प्रहलाद जी तो बड़े भक्त थे, तो फिर उनके पिता हिरण्यकशिपु ने मारना क्यों चाह रहा था? तो बताते हैं कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया था तो ये हिरण्यकशिपु भगवान से बैर मानने लगा था और उन्हें मारना चाह रहा था। तब इसने भगवान को मारने के लिए दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। तब इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कश्यप नंदन उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तभी ये बोला मुझे अमर कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले अच्छा, मैं तो कोदमन्नी हूं, तुझे क्या करूंगा, और कोई वरदान मांगो। तब इसने कहा कि देखो ये वरदान मेरा स्वीकार करना, मैं बहुत छोटा वरदान मांग रहा हूं कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा, ना मैं दाएं मरूंगा ना मैं बाएं मरूंगा, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, और 12 महीने में तो किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। तब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। अब ये रात चला गया और सब जीत लिया। अब इसने अपने पुत्र प्रहलाद जी को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा। अब जब प्रहलाद जी वापस लौट कर आए गुरुकुल से तो ये पूछने लगा कि कौन सी विद्या पढ़ी है। अब प्रहलाद जी बताते हैं कि पिताजी, मैं तो यही अच्छी विद्या मानता हूं कि भगवान का भजन करो। लोग व्यर्थ में इंद्रियों की पूर्ति कर रहे हैं, इंद्रियों की पूर्ति करने से कुछ नहीं होता, भगवान का भजन करना चाहिए। तब हिरण्यकशिपु खूब हंसा और गुरु संडामर्क से बोला कि ये कैसी विद्या सिखा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे गुरुकुल में कोई नारायण का भक्त छिपा हुआ है। अब प्रहलाद जी को फिर भेज दिया पढ़ने के लिए। फिर गए प्रहलाद जी, फिर वापस आए कुछ दिनों बाद। जिसने पूछा बेटा प्रहलाद, इस बार क्या विद्या सीख कर आए हो? तब प्रहलाद जी बोले पिताजी, मैं उस बार तो एक विद्या सीख कर आया था, किंतु इस बार पूरी 9 विद्याएं सीख कर आया हूं। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला बेटा बताओ कौन कौन सी सीख के आए हो? तब यह बोले कि मैं यही सबसे अच्छी विद्या मानता हूं कि सबसे पहले भगवान की कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर स्मरण करो, चरणों की सेवा करो, फिर अर्चन करो, वंदन करो, फिर दास सभ्य भाव से भगवान से संबंध बना लो। इसी नवदा भक्ति में भगवान ने शबरी को उपदेश किया था, भगवान राम ने। अब हिरण्यकशिपु भयंकर क्रोधित हुआ और प्रहलाद जी को नीचे पटक दिया और संडामर्क से बोला कैसी विद्या सिखा रहे हो?
संडा मन को बोले कि सुनो महाराज, सोच समझ के क्या करो। ना मैंने ऐसा सिखाया है और ना ही किसी और ने सिखाया है, ये तो इसकी स्वाभाविक मति ही है, मैं क्या करूं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा इसे अभी मार दो, क्योंकि रोग जैसे ही उत्पन्न हो उसकी तभी दवा कर देनी चाहिए। यदि रोग बढ़ गया तो आगे चलकर कठिनाइयां आ सकती हैं, इसलिए इसे अभी मार दो। तब गुरुपुत्र प्रहलाद जी को ले गए और एक गज को मदिरा पिलाई और प्रहलाद जी को कुचलवाना चाहा। तब वह गज भी मस्ती में डूब गया भजन की और उसने गुरु पुत्र को ही मार दिया। तब प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना करके गुरुपुत्र को जीवित कर दिया। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद कर दिया, विषैले कीड़े छोड़ दिए, विषैले सर्प छोड़ दिए, बंद कर दिए। अब जिस समय भगवान बैकुंठ में भोजन करने बैठे ही थे, कितने में लक्ष्मी जी भोजन लाई और बोली स्वामी आप भोजन पाइए। तब भोजन को देख भगवान रोने लगे। तब लक्ष्मी जी बोली आप रो क्यों रहे हो। तब भगवान बोले कि मैं कैसे भोजन कर सकता हूं, मेरा कितना बड़ा भक्त प्रहलाद अभी काल कोठरी में बंद है, भूखा प्यासा है, कैसे भोजन करूं मैं। तब लक्ष्मी जी ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, मैं भी उपाय करती हूं। तब लक्ष्मी जी प्रहलाद जी के पास गई और सुंदर भोजन का थाल परोसकर उन्हें दे आई। अब ऐसा नित्य करती, नित्य भोजन परोसती। अब जब नित्य भोजन परोसती तो प्रहलाद जी भी खूब हष्ट-पुष्ट हो गए। जब हिरण्यकशिपु 3-4 महीने के बाद देखने आया कि ये मर गया है कि जिंदा है। अब जब हिरण्यकशिपु ने देखा तो वो तो और भी हष्ट-पुष्ट, तो बोलने लगे हे राम ये कैसे मरेगा। और जब इन्होंने देखा कि सब सर्प कीड़े प्रहलाद जी के साथ भजन कर रहे हैं, तब यह और भी दुखी हो गया। तो आइए हम सभी लोग भी भजन करते हैं प्रहलाद जी के साथ।